नमस्कार। भारत व्यू सच की बेबाक दखल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम है सिनेमा, समाज और संवाद, और जिसकी कि पिछले अंक में हमने चर्चा की थी किसी भारतीय द्वारा सिनेमाई संसार में पहली दखल की। जी हां, श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के साहब ने राजा हरिश्चंद्र के नाम से पहली भारतीय सिनेमा का निर्माण किया था, जिसकी गाथा रह गई थी अधूरी और जिससे कि इस अंक में हम करेंगे पूरी। अब तक हमने जाना कि दादा साहब फाल्के ने प्रारंभ में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण पर फिल्म बनाने की सोची थी, किंतु जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और लंदन के रास्ते सिनेमा बनाने के उपकरण के साथ जब वह भारत लौटे, तब उनकी पहली फिल्म का विषय बना राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती की भूमिका निभाने के लिए जब कोई महिला कलाकार नहीं मिल पाई, तब इस महत्वपूर्ण भूमिका को पर्दे पर जीवंत किया श्रीमान अन्ना सालुंके साहब, और इनके पति यानी राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में थे श्रीमान दत्तात्रेय दामोदर दबके, जो कि आगे चलकर एक मशहूर कैमरामैन और निर्देशक भी बने। दोस्तों, फाल्के फिल्म्स कंपनी में जो दो कलाकार प्रथमतः दाखिल हुए और जिनको कि 20 रुपए मासिक वेतन पर रखा गया, उनके नाम है श्रीमान पांडुरंग गदाधर साने और गजानन वासुदेव साने। अच्छा, महिला कलाकारों के चयन के लिए दादा साहब फाल्के ने कितनी जद्दोजहद की होगी, इस बात का अंदाजा इसी एक घटना से लगाया जा सकता है। हुआ यूं कि समाचार पत्रों में विज्ञापन, नाटक मंडली से संपर्क इत्यादि करने के पश्चात दादा साहब फाल्के पहुंच गए बंबई के रेड लाइट इलाके में, जिसे लोग कमाठीपुरा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वहां इनके सामने शर्त रखी गई कि या तो आप हमें अच्छी सैलरी पर रख लीजिए अपनी कंपनी में, या फिर हमारे साथ शादी कर लीजिए। अब भला यह शर्त दादा साहब को कैसे मंजूर हो सकती थी? तो तलाश चलती रही। अब तारामती को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था दादा साहब के लिए, और वहीं एक दिन ग्रांट रोड के इलाके में किसी रेस्तरां में काम करने वाले इनको मिल गए श्रीमान अन्ना सालुंके साहब। अन्ना सालुंके साहब का उस रेस्तरां में वेतन था 15 रुपए मासिक। तो दादा साहब ने उनके सामने यह ऑफर दिया कि आपको मैं 20 रुपए मासिक दूंगा, आप हमारी कंपनी में, फाल्के फिल्म्स कंपनी में शामिल हो जाइए कलाकार के रूप में। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वह तो इतिहास है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के रूप में अन्ना सालुंके साहब का नाम अमर हो गया। दोस्तों, अब समस्या थी हरिश्चंद्र तारामती के बेटे रोहिताशव के लिए बाल कलाकार के चयन की। यूं तो इस रोल के लिए भी दादा साहब फाल्के ने कई बच्चों का ऑडिशन किया, किंतु जैसे ही बच्चों के माता पिता को यह पता चलता था कि फिल्म की कहानी में उनके बच्चों को जंगल में रहना पड़ेगा और आखिर में मरना भी पड़ेगा, तो इस बात के लिए एक भी माता पिता तैयार नहीं हुए। आखिरकार जिन्हें इस रोल के लिए तैयार किया गया वह थे स्वयं दादा साहब फाल्के के बड़े सुपुत्र श्रीमान भालचंद्र फाल्के। जी हां दोस्तों, भालचंद्र फाल्के ने रोहिताशव की भूमिका को जीवंत कर दिया पर्दे पर। इस फिल्म के अन्य कलाकारों में दत्तात्रेय तैलंग, दत्तात्रेय क्षीरसागर, गजानन वासुदेव और गणपति जी शिंदे के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के लिए कलाकारों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। दादा साहब को अब तलाश थी एक कैमरामैन की। जी हां दोस्तों, इससे पूर्व के अंक में हमने बताया कि स्क्रिप्ट लेखन का काम, डायरेक्शन का काम, प्रोडक्शन का काम स्वयं दादा साहब फाल्के ने अपने जिम्मे लिया था। तो अब तलाश थी उन्हें एक कैमरामैन की, और इसके लिए उन्होंने याद किया अपने बचपन के मित्र त्र्यंबक बी तैलंग को। सही सुना आपने, त्र्यंबक बी तैलंग बचपन के दोस्त थे दादा साहब फाल्के को, जिनको कि दादा साहब फाल्के ने बचपन में शौकिया तौर पर फोटोग्राफी सिखाई थी। और इस वक्त वो त्र्यंबकेश्वर के शिव मंदिर में पुजारी का काम कर रहे थे। तो जब उनको संवाद मिला कि दादा साहब फाल्के ने उन्हें बंबई बुलाया है, तो वह आनन फानन में अपना काम छोड़कर बंबई पहुंच गए। यहां पर दादा साहब ने उन्हें विलियमसन कैमरा चलाने की ट्रेनिंग दी, जो कि वह स्वयं विदेश से सीख कर आए थे।
मेकअप का प्रभार दादा साहब ने अपने पास ही रखा और इस तरह राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग प्रारंभ कर दी उन्होंने। बाकी इतिहास है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि 3 मई 1913 को किसी भारतीय द्वारा भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। हालांकि इस फिल्म में कोई संवाद नहीं थे, फिर भी दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंतर्गत डायलॉग इंटरटाइटल के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था ताकि दर्शकों को फिल्म आसानी से समझ में आए। दोस्तों, डायलॉग इंटरटाइटल का अर्थ यह हुआ कि अभिनेताओं के संवाद को प्रेषित करने वाले वाक्यों को स्टिकर पर लिखकर फिल्म में प्रस्तुत किया गया। राजा हरिश्चंद्र के पश्चात दादा साहेब ने मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री नाम से 2 फिल्मों का निर्माण किया, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। देश के अलग अलग कोनों से उनकी फिल्मों की डिमांड बढ़ गई। इतना ही नहीं, अब जबकि दादा साहब फाल्के दूसरी बार लंदन जा रहे थे, तब उनके साथ थी उनकी ही बनाई 3 फिल्में जिनकी स्क्रीनिंग लंदन में रखी जा चुकी थी। दोस्तों, सिनेमाई संसार में यह किसी भारतीय द्वारा न सिर्फ पहली दखल थी, बल्कि उस वक्त तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। पर इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि किसी भारतीय द्वारा भारत में बनी पहली फिल्म की एक भी प्रति आज हमारे पास सुरक्षित नहीं। हुआ यूं कि एक दुर्घटनावश लाइब्रेरी में आग लग जाने के कारण इस फिल्म का ओरिजिनल रील नष्ट हो गया। हालांकि बाद में चलकर यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार के पास इस फिल्म का पहला और आखिरी रील सुरक्षित है, किंतु बीच के 2 रील उपलब्ध नहीं है। दादा साहेब ने 3 अप्रैल 1917 को पुणे के आर्यन सिनेमा हॉल में अपनी ही फिल्म राजा हरिश्चंद्र का रीमेक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से रिलीज किया। स्क्रिप्ट और कलाकारों को यथावत रखा गया। सन 1937 में दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली बोलती फिल्म गंगावतरण रिलीज की गई। हालांकि दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलमारा है, जिसकी कहानी हम अगले अंक में सुनेंगे। लेकिन भारतीय सिनेमा के पितामह, भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिनको हम सब दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, उनकी आखिरी निर्मित और निर्देशित फिल्म का नाम गंगावतरण है, जो कि 1937 में आई और जो कि उनके द्वारा बनाई गई पहली बोलती फिल्म थी। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा और मिलते हैं इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सिनेमा, समाज और संवाद। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हां, अगर अब तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक बने रहिए भारत व्यू, सच की बेबाक दस्तक।